गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुरुड। और आज हमारी कोस्टल राइड का चौथा दिन है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लोकल मुरुड को। यहाँ पर पीछे की तरफ पद्मदुर्ग फोर्ट है, पहले हम वहां जाएंगे। उस तरफ मजेस्टिक पैलेस है, वहां भी हम जाने वाले हैं। लेकिन आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट मुरुड जंजीरा फोर्ट, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था वहां पर विजिट बंद था, लेकिन अभी चालू हो चुका है। तो सेल बोट यहाँ पर चलती है भाई, सेल बोट से हम जाएंगे मुरुड जंजीरा फोर्ट, उसको कवर करेंगे एंड उसके बाद में बाकी लोकल मुरुड को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है भाई, एंड रियली एक्साइटेड फॉर एक्सप्लोरिंग मुरुड। एंड करेंटली वी आर एट मुरुड बीच। और यहाँ पे भाई साहब अभी जो लहरें आ रही है ना, मन तो मेरा अभी से कर रहा है, अभी मैं नहा धो के आया हूँ, लेकिन मन मेरा ऐसा कर रहा है कि वापस कपड़े खोलूं और इसमें चला जाऊं भाई, क्योंकि लहरें बहुत अच्छी है, पानी बहुत साफ है एंड ओवरऑल वाइब अभी काफी अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये है आज का प्लान कि आज हम करेंगे लोकल मुरुड को एक्सप्लोर एंड उसके बाद में अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे। आज का दिन जो हमारा है वो थोड़ा सा चिल्ड होने वाला है। आज हमारे पास में लगेज भी ज्यादा नहीं है और जैकेट वगैरह भी मैं नहीं पहन रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा हो जाती है। सो यस, हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन सी यू ऑन द रोड्स। और नाश्ते में हमने लिया है मिसल पाव। तो ये पाव है और ये मिसल है और ये प्याज है और ये नींबू है और ये मैं हूँ। लो जी, नाश्ता हमारा हो गया और मिसल पाव तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग था, मजा ही आ गया नाश्ता करके। और अब हम चल पड़े हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट की तरफ। और ये है भाई साहब यहाँ का फिश मार्केट। ये सब सूखी हुई मछली मिल रही है यहाँ पे। और दिन के टाइम पे जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे बाहर सब लोग मछली सुखा के रखते हैं। दादा जंजीरा फोर्ट ऊपर, थैंक यू। ये जितनी बोट्स आप देख रहे हो ना, ये सब है फिशरमैन की बोट्स। और ये लोग, खैर ये तो छोटी बोट्स हैं, लेकिन जिनके पास बड़ी बोट होती है ना, वो लोग 2-2 दिन 3-3 दिन तक फिशिंग करते रहते हैं। मतलब आज जाएंगे तो कल रात को, परसों सुबह ऐसे वापस आते हैं। मुरुड जंजीरा फोर्ट जो है वो इस बेड़े के उस तरफ है। और मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने का ये जो रास्ता है ये बहुत सीनिक है। ये देखो साहब, और ये रहा सामने जंजीरा फोर्ट। व्हाट अ व्यू, बहुत प्यारा व्यू है भाई, बहुत प्यारा। और लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है ना, ये सब हरा कच था भाई, पूरा ग्रीन हो रखा था और बहुत ही सही माहौल था। और यहाँ पर बैठ के मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। मुरुड जंजीरा जाने के लिए जहाँ से आपको बोट मिलती है, उस गांव का नाम है राजपुरी और इस गांव की 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो दोस्त, हम आ गए हैं राजपुरी जेटी पॉइंट पर एंड यहाँ पर हम किसी से पूछते हैं कि सेल बोट हमको कहाँ से मिलने वाली है। दादा, सेल बोट यहीं से जाता है? ले लूं अंदर गाड़ी? आप पहले भी आके गए इन पे। करेक्ट। हाँ हाँ, किधर लेने का है? या
हाँ जी सर, या इट वाज आई थिंक 23rd September. I know you. That's why I catch you. I need some breakfast or something. वी नीड टी. Yeah. तो दीदी ने ली है कम शक्कर की चाय. बताओ दीदी, चखो जल्दी फटाक से. गुड मॉर्निंग. हम लोग जंजीरा पोर्ट पे आ चुके हैं. यहाँ पे हमारे साथ है भैया, आपका क्या नाम है? फहद भाई. फहद जी हैं. तो ये फहद जी के एक्चुअली पापा यहाँ पे ये पूरी होटल रेस्टोरेंट देखते हैं. चाय नो डाउट काफ़ी अच्छी है. इन लोगों का ब्रेकफास्ट का भी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. तो हम भाई जाएंगे फहद भाई की बोट पे. रहमानी बोट. बोट का नाम रहमानी है. बोट का नाम रहमानी है. ये है एंट्रेंस. यहाँ से आपको अंदर जाना है. बाइक हमारी पार्क हो गई है एंड नाश्ता हमने कर लिया है. तो भाई साहब हमारे सारे ताम झाम ले करके हम चल पड़े हैं बोट की तरफ. नवीन भाई से हमको मिलना है, वो हमको फोर्ट पे लेके जाएंगे. ये है भाई साहब नबील भाई जिनकी बोट में हम जाने वाले हैं. और ये आप देखो सेल बोट्स यहाँ पे रखी हुई है. ऑलराइट, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम जिस बोट में जाने वाले थे वो बोट निकल चुकी है. एंड अब करीब करीब 10-15 लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक टिकट विंडो ही ओपन नहीं होगी. तो हम टिकट नहीं ले सकते, जा नहीं सकते हैं. सो लेट्स वेट. टिकट कितना का है? टिकट 100 रुपए के हैं. एडल्ट्स के 100 रुपए के हैं टिकट. और जो छोटे बच्चे हैं उनका 50 रुपए का टिकट है. जो हमको फोर्ट में घूमने का टाइम मिलेगा वो होगा अप्रोक्स 45 मिनट्स. और 45 मिनट्स के बाद यही सेम टिकट दिखा के और हमको रिटर्न बोट में आना है. दे दो सर, अपने अपने ग्रुप का टिकट दे दो सर. दे दो टिकट, दे दो अपने अपने ग्रुप का. अभी ज़रा सुनने का क्या बताता है सर, क्या है कुछ किले के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा. देखो आप लोग जो किला जो देखने जा रहा है, ये किला जो बोलेगा तो छोटा नहीं है. यहाँ से दिखने में आपको क्या लग रहा है? छोटा है. लेकिन ये किला छोटा नहीं है. ये 22 एकड़ में बांधा हुआ किला है. और आपके पास जो वहाँ पे उतरने के बाद में जो टाइम जो होता है ये 45 मिनट्स यानी कि पौना घंटा. और पौने घंटे में बोलेगा तो आप लोग 22 एकड़ एरिया घूम नहीं सकता. इसमें 14-15 जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ये 45 मिनट्स में हो जाते हैं. लेकिन इसका मालूमात एक गाइड के ज़रिए पता चल जाता है सर. लेकिन सर अंदर का गाइड जो बोलेगा तो अभी फ़िलहाल बोलेगा तो बंद है. तो वही मालूमात हम लोग क्या करता है, नाव में बताता है. कैसा जाने का, कैसा आने का, हर रास्ते का मालूमात भी देता है. और 950 साल का इतिहास भी पता चल जाता है सर. तो मेरा मालूमात सुनने के बाद में अपने अपने ग्रुप से 200-300 रुपये दे देने का सर. क्योंकि सर ये जंजीरा जो किला जो है ये गाइड बिना बोलेगा तो अधूरा है. हज़ारों रुपया खर्च करके आ गया, अगर अंदर जाके झाड़ी खंडर देख के निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं आता. तो मालूमात सुनने का सर. किला बनने से पहले यहाँ पर एक 90 फीट का आइलैंड था. और इस आइलैंड पे पंजतन 5 पीर का समाधि था. जैसे बॉम्बे में हाजी अली, पूना में कमर अली दरवेश और कल्याण में हाजी मलंग है. और इसी आइलैंड पे कुछ मच्छीमार रहते थे. उनमें एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था. किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर. और अपने महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके गुजरे हैं. एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी का, जिसने पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मोगल सिद्दी था. और ये जो सिद्दी था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के 500 साल पुराना. कहाँ से था? तो ये साउथ अफ्रीकन था, जिसका लौंग इलायची गरम मसाले का बिजनेस था. जब भी वो हिंदुस्तान यहाँ आने का तो समाधि पे फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाने का. एक दिन समंदर में तूफान यानी कि साइक्लोन होने की वजह से समंदर का पानी समाधि को टच होने लगा. तो समाधि को बचाने के लिए राजाराम पाटिल से इस जगह की दरख्वास्त की, समझौता किया और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया. किला बनने में 22 साल लग गए. 22 सालों में 22 बुरुज बांधा. सिद्दी लोगों ने यहाँ पर
1947 तक के राज किया। 1947 के बाद अपना तिरंगा लगता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। आज हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का तोप इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे आने वाला तोप बीजापुर में मुलुक मैदान तोप, दूसरे नंबर पे आने वाला तोप दौलताबाद में देवगिरी किले में मेंढा तोप, और तीसरे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने उसमें एक खास रीज़न रखा है, जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं हमारा बदन हीट हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, लेकिन वो तोप सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो तोप लोहा नहीं है सर। अगर लोहा रहता तो 950 सालों में समंदर की खारी हवा में सरगल के खत्म हो गया होता। वो पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा। ये 5 धातुओं को मिक्स करके उसे बनाया हुआ है। चलाने का सिस्टम देखना, उस जमाने में वो तोपे ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपे कंक्रीट में फिट है। जब भी उन्हें चलाना होने का तो आगे से गोला बारूद लोड करते थे, और उसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, उसमें बारूद की वाट डाल के उस गोले को फायर करते थे। और उस तोप के गोले का रेंज था 4 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपे हैं, एक का नाम है गाय मुख और दूसरी का नाम है चावड़ी। ये 3 तोपे इस जंजीरे की मेन तोपे है, जो कि मेन गेट पे रखी हुई है। आप जो किला देखने आ गया सर, इस किले के अपोजिट में देखो और एक किला नजर आ रहा है। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग। बनाने वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा। जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अनकम्प्लीट किला है, यानी कि अधूरा किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी, और रायगढ़ पे हमला होने की वजह से उस पद्मदुर्ग किले का काम अधूरा छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। रायगढ़ तो बचा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया, और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। फिर कभी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में मालवन में सिंधदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है, ये किला 22 एकड़ में, और पद्मदुर्ग जो किला है ये 12 एकड़ में है। इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है, और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठा के अंदर डाल दोगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। उस तालाब का नाम है शाही तालाब। वही शाही तालाब के हफ राउंडिंग में सिद्दी ने अपनी बीवी जुबेदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और उसमें 7 रंग की शीशे लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन शीशों पे पड़ने की, खुद ब खुद तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देने का, यानी कि रेनबो की शक्ल में। इसीलिए किसी को भी बकेट डालने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा, पानी हिलेगा, रेफ्रिजरेशन चला जाएगा। इसीलिए तालाब के साइड में लोगों को पानी ले जाने के लिए 2 कनेक्टिंग गेट बनाया। आप लोगों ने पूना, खंडाला या और कहीं आते जाते वक्त देखा होगा, जो पहाड़ खोद के जो टनल निकाला हुआ है, उसी तरह जंजीरा में भी समंदर के 60 फीट नीचे से सामने वाली गांव में टनल निकलता है, जिसे मराठी में भोयार कहते हैं। और ये भोयार कहाँ निकलता है? देखो, समंदर के किनारे 2 सफ़ेद मीनारें दिखती है, उसके पीछे देखो काली टूटी हुई दीवारें नजर आ रही है, बड़ा सा गेट, ये वहाँ पर निकलता है। यानी कि उस जमाने में वहाँ पे वो हाथी महल हुआ करता था। इमरजेंसी बनाया, अगर इस किले पर दुश्मनों ने चारों तरफ से अगर अटैक कर दिया तो बादशाह अपनी फैमिली और प्रजा को इस पानी के रास्ते से लेके सामने वाली जमीन पे निकल जाएगा।
आप लोग जो किला देखने जा रहा है सर, इस किले का गिनीज बुक में नाम आता है। इसका 3 रीजन है। सबसे पहले तो नाव से है। अब कहीं से भी देखो दूर से ये किले का गेट दिखाई नहीं देता जब तक कि अपना नाव इस किले के गेट के 10 से 20 फीट करीब नहीं आता। गेट तो इतना बड़ा है कि 200 से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीजन, किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। और तीसरा रीजन, आज हम घर बनाएगा, मेंटेन नहीं करने की वजह से हमारा घर 60 से 70 सालों में गिर जाता है। लेकिन इस किले की तरफ देखना, समंदर की लहरें टकराने से पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है और ग्रेफाइट शीशा है। और सब ने मजबूत इस किले का जो फाउंडेशन का जो पत्थर लगाया हुआ है, ये इंटरलॉक सिस्टम में लगाया हुआ है। जैसे कि एक पत्थर को बीच में होल होने का, दूसरे को पॉइंट होने का, जब तक के लॉक टूटेगा नहीं, पत्थर हिलेगा नहीं। ये है सर नबील भाई, और इनने बड़ी हेल्प करी हमको, बड़ी अच्छी जगह बिठाया। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया नबील भाई। चलते भाई। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। You have my number, you can contact. थैंक यू। ऑल राइट, तो मुरुड जंजीरा तो हमने घूम लिया और घूम के हमको मज़ा आ गया भाई। सीरियसली वहाँ की हिस्ट्री और उसकी जियोग्राफिक लोकेशन दोनों माइंड ब्लोइंग है। एंड उसमें हवा भी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो और हम निकल पड़े हैं खोखरी टॉम्स की तरफ। खोखरी टॉम्स यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। किलोमीटर्स में तो मुझे नहीं पता कितने हैं, क्योंकि मैप मैंने लगाया नहीं है। ऑलराइट, सो वी आर हियर एट खोखरी टॉम्स। और ये जो टॉम्स हैं, यहाँ पर 3 टॉम्स बनी हुई हैं। मेरे पीछे जो आप बड़ी वाली टॉम देख रहे हो, ये है सिद्दी सुरुल खान की, जिनने मुरुड जंजीरा पर शासन किया था 1707 से 1734 तक। एंड ये जो 2 छोटी टॉम्स आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इनमें से एक है सिद्दी कासिम खान की एंड दूसरी है सिद्दी खैरियत खान की। और ये जो टॉम्स हैं, ये 500 साल पुरानी है। तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ का विजिट था, शॉर्ट एंड स्वीट था। बहुत ज़्यादा कुछ करने को यहाँ पर है नहीं, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस है, अच्छा प्लेस है। एंड जब मैं लास्ट टाइम आया था, यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा थी। एंड अभी भी भाई साहब हमने अंदर बैठ के छाँव में अच्छे से आराम किया एंड बढ़िया हमने टाइम पास किया है। यहाँ से हमारा प्लान है कि गोमुख करके आसपास कोई जगह है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर शायद वाटर स्प्लैशेस देखने के लिए मिलते हैं, नेचुरल फाउंटेन हमको देखने को मिलता है। तो ट्राई करते हैं वहाँ पर जाने की। देखते हैं भाई साहब, अभी शायद लो टाइड का समय है, तो वहाँ पर हमको एक्चुअल माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन वर्थ गिविंग इट अ ट्राई। तो यहाँ से चलते हैं गोमुख एंड सी यू ऑन द रोड्स। ऑलराइट, तो खोखरी टॉम्स से हम निकल चुके हैं एंड गोमुख जाना हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे उन लोग ने हमको बताया कि गोमुख जो है वो प्री वेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे कोई विजिटिंग प्लेस नहीं है, कुछ ज़्यादा मज़ा वहाँ पर आएगा नहीं और स्प्लैशेस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हमने वो कैंसिल किया है। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, मतलब मुरुड की तरफ। एंड वहाँ से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। एक दत्तात्रेय टेम्पल है, वहाँ हमको विज़िट करना है। रास्ते में शायद मजेस्टिक पैलेस भी आएगा, जो नवाब पैलेस है, उसके भी शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि उसमें अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन जितना मैं कर पाऊँगा उतना मैं आपको दिखा दूँगा। और उसके बाद हम जाने वाले हैं काशी बीच से थोड़ा सा आगे, जो हमने कल देखा था बारशिव में, और वहाँ पे अच्छे शैक्स बने हुए थे और भाई साहब सनसेट देखने का मज़ा वहाँ से भी अलग था। तो आज हमने सोचा है कि सनसेट हम बारशिव वाले बीच से देखेंगे। अब उसका नाम क्या है वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। तो चलते हैं एंड देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं।
लो जी, ये हम आ गए दत्तात्रेय मंदिर। गाड़ी लगाएंगे छांव में। और ब्यूटीफुल है भाई। और भाई ये जो रास्ता है ये पैदल आने जाने के लिए है। एंड गाड़ी से हम आए हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पर पार्क्ड है। एंड ये मंदिर है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। बाहर एक अच्छा सा लॉन है। एंड गाड़ी का रास्ता उधर से है, आप आराम से आ सकते हो गाड़ी अपनी पार्क करके। बरगद की छांव में आराम से बैठो एंड मस्ती कर सकते हो भाई अच्छे से। और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। दूर तक पहाड़ आपको दिख रहे हैं, हरियाली ही हरियाली है। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। तो ओवरऑल गुड प्लेस टू विजिट। दर्शन करते हैं एंड उसके बाद में आगे चलते हैं। एंड यहाँ से जो सीन है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हरियाली है। फिर उसके बाद में समंदर भी है। और समंदर में हमको पद्मदुर्ग किला, ये जो है ना, ये पद्मदुर्ग किला है। ये देखो भाई, ये है हम और ये है दत्तात्रेय मंदिर जिसके हमने दर्शन कर लिए हैं। और रिनोवेशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से हम जा रहे हैं अब सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि पड़ेगा शायद काशीद बीच से थोड़ा सा पहले, लेकिन उसके बाद हम काशीद क्रॉस करके जाएंगे बारशिव। और आज का सनसेट हम वहाँ से देखेंगे। आज है छोटी दिवाली एंड इसी कारण मैं चाहता हूँ कि आज सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन कर लिए जाएं। और ये है भाई साहब सिद्धि विनायक मंदिर, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। ऑलराइट, तो सिद्धि विनायक मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। बड़ा अच्छा मंदिर है भाई। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ के कुछ शूट किया नहीं, बाहर का मैंने आपको दिखा दिया। मंदिर बहुत प्यारा था, बहुत शांत था। और उसके बाहर हमने ये खा भी लिया। ये क्या है भाई? मौसम्बी जैसा लग रहा पर इतनी बड़ी। देखो भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये है मौसम्बी, लेकिन ये मौसम्बी नहीं है। इसको बोलते हैं पपनीस। और इसका जो स्वाद है वो खट्टा मीठा होता है, थोड़ा आम जैसा होता है। तो इसको कटवाते। दीदी कितने का ये? 60 रुपए का। 60 रुपए का ये है। लेकिन भाई साहब ट्राई तो मार के देखते हैं इसको, क्योंकि कल भी हमने जैसे वो वुड एप्पल था ना, आइस एप्पल, ताड़ गोला हमने ट्राई किया था, वो भी हमको पसंद आया था। तो इसको भी कटवाते हैं एंड चख के देखते हैं। एंड स्वाद उसका ठीक ठाक सा है भाई, मतलब बहुत खास तो कुछ है नहीं। एंड कुछ नया था तो मैंने सोचा कि खा के देख लेते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे बारशिव। अब हम काशीद नहीं रुकेंगे, बारशिव जाएंगे। बारशिव में कुछ खाएंगे एंड वही मज़े करेंगे। वैसे मैंने साउंड सिंक तो किया ही नहीं, तो अब कर लेते हैं साउंड सिंक। 1 2 3 टीट टीट टीट। महाराष्ट्राचा लाल डब्बा, महाराष्ट्राची लाल परी। और तुम्हारा भाई धीरे धीरे मराठी सीखने लगा है। ऑलराइट, तो हम बैठे हुए हैं अभी बारशिव में एंड सनसेट का मजा ले रहे हैं। हमारे थोबड़े आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि सूरज पीछे है, लेकिन हम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सनसेट इम्पोर्टेंट है। और ये जो जगह है भाई, मतलब इसका नाम एज सच आपको मैप पर मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप इस रास्ते से निकलेंगे ना, आपका डेफिनेट मन करेगा कि यहाँ पर रुकें एंड इस सनसेट को एंजॉय करें। हम तो कल भाई साहब यहाँ से निकल गए थे सीधे, क्योंकि हमको काशीद बीच जाना था, लेकिन आज हमारा मन किया कि भाई साहब वापस चलते हैं भाई, इस जगह को छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। दीदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दीदी बताओ क्या लगा? यश बहुत ही अच्छा प्लेस है ये।
कल भी हम लोग जब यहाँ से क्रॉस हो रहे थे तब यहाँ पे देख के ऐसा लगा कि रुकना चाहिए था, पर लेट होने की वजह से रुक नहीं पाए। बट दिस इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इतना सुंदर सनसेट मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में मैंने कहीं देखा है पहले। हाँ ये बहुत, और देखो अभी है ना जो सूरज है उसकी जो किरणें पड़ रही है पानी पे, तो है ना पिंक कलर का आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो बहुत सही दिख रहा है भाई यहाँ पे। और ऐसे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है यश। और दूसरा यहाँ पे बैठ के जो आराम से चाय पीने का मजा हमने लिया ना, वो तो भाई हमेशा याद रहेगा। चाय बड़ी अच्छी देखो थी भाई। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दीदी ने चाय बनाई थी एक नंबर। तो अभी हम शायद एक और बनवाएंगे, ये तो नहीं पियेंगे। नहीं मैं पीऊंगी। पियेंगे ऑलराइट। चाय के लिए हम कभी मना नहीं करते। एक चाय और पियेंगे और सनसेट तक तो यहीं बैठे हैं। और अभी बताऊं मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने नोटिस करी। इस तरफ सनसेट हो रहा है, इस तरफ मून राइज हो रहा है। तो आप देखो इधर आपको मून दिख रहा है, इधर आपको सन दिख रहा है, तो दोनों चीजें आप एक साथ मजे ले सकते हैं। आओ भाई साहब, मतलब हम आपको बताएंगे ना तो आप जगह तो देख लोगे, लेकिन ये जो ब्रीज है, जो ठंडी हवा है, ये आप फील नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ आओगे और यहाँ बैठोगे तो मजा आएगा और आप सनसेट का मजा लो। See you. दोस्त इधर भी मेरे को कुछ दिखा है, तो अपन तो अंधेरा हो उसके पहले अपन देख लेते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसा भी है और कुछ तो है। ओबे हाँ राइट। तो काशी बीच से आगे आते ही हमको एक रैंडम जगह दिखी, जहाँ पर मैंने गाड़ी अंदर ली तो पता पड़ा कि हम आ गए हैं चिकनी बीच पर। और ये जो बीच है भाई साहब मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसकी एक तरफ वॉल बनी हुई है, पुरानी किले की वॉल जैसी लगती है, और यहाँ की लहरें भी बहुत अच्छी हैं एंड आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है अभी लहरों की, और यहाँ पर बैठने में मुझे काफ़ी सही लग रहा है। भाई साहब मैं आया हूँ मुरुड मार्केट में, और अब मेरे को लेनी है चप्पल। और मार्केट में मैं क्यों आया था? क्योंकि मेरा जो कैमरा बैग है उसका स्ट्रैप टूट गया था, तो मैंने स्ट्रैप लगवा लिया। और अब मेरे को मतलब मार्केट आया हूँ तो एक जोड़ी चप्पल भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में हमारी चप्पल तो जा चुकी है। समझे ना बात को? तो ये रही पैरागॉन चप्पल की दुकान, ये रही दीदी, और हम आ गए यहाँ। हाँ आ रहा हूँ ना, ये चप्पल लिया भाई। ऑलराइट, इट्स द डिनर टाइम। और 2 दिन से भाई 3 टाइम से हम यहीं पर डिनर कर रहे हैं पाटिल खानावल में, और आज भी मैंने मंगाई है वेज थाली। ओके, तो ये तो दाल हो गई, सोल कड़ी, छाछ, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। ये मूंग, ये मटकी, ये मटकी है। ओके, और ये शिमला बटाटा, और स्वीट में गुलाब जामुन है, और अचार है, और ढेर सारा अचार है। सूप देते हैं। ऑलराइट, तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम मुरुड जंजीरा फोर्ट टिल दी बारशिव बीच। सनसेट वाज ऑसम, सारी चीजें बढ़िया थी। उसके बाद में हम आए थे, खाना खाया, खाना खाने के बाद में मुरुड बीच पर थोड़ी सी देर वॉक करी, एंड उसके बाद में हम सो गए थे। तो आज के दिन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का दिन पसंद आया होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज इंदौरी बैकपैकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।